आज हम अलंकार पढ़ेंगे नहीं बल्कि पकड़ेंगे। क्या आप 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार छिपा है? आइए देखते हैं पंक्तियां। हमारा शीर्षक है अलंकार पहचानो या अलंकार पकड़ो। तो पंक्ति देखिए, क। पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। रघुपति राघव राजा राम। क्या आप र की आवाज बार बार सुन रहे हैं? किसी वर्ण को जब बार बार बोला जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार बनता है? सोचिए और 5 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ख। पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पूरी पंक्ति पढ़े तो रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पानी, एक बार पानी शब्द आया है, तो क्या इसका अर्थ एक ही होगा? सोच कर बताइए। जब एक शब्द का अलग अलग अर्थ हो वहां पर कौन सा अलंकार आता है? छोटी सी ट्रिक देखिए। शब्द एक और अर्थ अनेक। पानी शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? देखो, पानी का पहला अर्थ है मोती के रूप में पानी, दूसरा मनुष्य के रूप में पानी, तीसरा चून यानी पानी के रूप में पानी। तो पानी एक शब्द है, उसके अर्थ 3 है, अलग अलग है। तो जब एक शब्द होता है उसके अर्थ अनेक होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। समझ गए? अगला देखिए, ग। अब पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनिए, तब आप अलंकार को पकड़ पाएंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। क्या च वर्ण को आप बार बार सुन रहे हो? क्या आपने इसको गिना कि च वर्ण कितनी बार बोला गया है? च की ध्वनि कितनी बार आपने सुनी? सोच कर बताइए कौन सा अलंकार आएगा इस पंक्ति में? जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यहां पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यह आपने क में भी देख लिया था, ध्यान रखना है। घ। माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर। कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। तो यहां पर फेर शब्द 2 बार आया है, तो क्या इन फेर शब्दों का अर्थ एक ही होगा? सोच कर बताइए। अगर एक अर्थ होगा तो उसमें कौन सा अलंकार आएगा? सोचिए। जब शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी एक शब्द 2 या 3 बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? इसकी ट्रिक देखो। शब्द कई या अनेक बार बार शब्द आते हैं, एक ही शब्द बार बार आएगा और उसके अर्थ भी अलग अलग होंगे, तो वहां पर कौन सा अलंकार आता है? वहां पर यमक अलंकार होता है। तो ज्यादातर बच्चे श्लेष और यमक अलंकार में भ्रमित हो जाते हैं। श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक, और यमक अलंकार में अनेक शब्द और उनके हर शब्द के अलग अलग अर्थ। यही इनको पहचानने की ट्रिक है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो, राम रतन धन,
क्या ईश्वर की भक्ति को धन मान लिया गया है? यहां पर धन बताया गया है। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का जब रूप दे दिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सोचिए और कमेंट में उत्तर बताइए। तो यहां ईश्वर की भक्ति को धन मान लिया गया है, धन बताया गया है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, क्योंकि एक का रूप दूसरे में देखा गया है। ईश्वर को धन के रूप में देखा गया है, बताया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। 6, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इस पंक्ति में कौन से वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है? हम पंछी पिंजर बंद, पंछी पिंजर बंद, पुलकित पंख, यहां पर प की आवृत्ति 4 बार हुई है। तो आप बताएं यहां पर कौन सा अलंकार होगा? अलंकार को पकड़िए, आप रटना नहीं है, आपको समझना है और अलंकार को पकड़ना है। कौन सा अलंकार आएगा? देखो, प की आवृत्ति 4 बार हुई है, मैंने पहले भी बताया है। जब किसी वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, 2, 3, 4 बार, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखो, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख सी ढेरी। यहां पर सी शब्द को ध्यान से देखिए। सी सुराग है, ये अलंकार को पकड़ने का सुराग क्या है? सी। तुलना की गई है, लड़की की तुलना किससे की गई है? फूल से। तो जब किसी की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार आता है? सोचिए और बताइए। यहां फूल, लड़की की तुलना फूल से की गई है यहां, इसलिए उपमा अलंकार होगा। लड़की को फूल की उपमा दी गई है, फूल जैसी कोमल, तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। अगला देखो, जो रहीम गति दीप की कुल कुपूत गति सोए। यहां पर दीपक का उदाहरण कुपूत के आचरण के लिए बताने के लिए दिया गया है। यहां पर किसका उदाहरण दिया गया है? दीपक का। जिस तरह घर के तेल से दीपक जलता है तो घर में उजाला होता है, और जब दीपक बुझ जाता है तो घर में अंधेरा हो जाता है, उसी तरह कुपूत जब पैदा होता है तो घर में उजाला हो जाता है, और जब वह खराब हो जाता है, कुपूत हो जाता है, तब सबसे पहले वो घर का ही नाश करता है। जैसे दीपक बुझता है तो घर में ही अंधेरा करता है, उसी तरह कुपूत भी सबसे पहले घर का ही, परिवार का ही नाश करता है। तो यहां पर दीपक का उदाहरण से कुपूत को समझाया गया है। तो जब उदाहरण से किसी के बारे में समझा दिया जाता है तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। समझ गए आप? तो यदि आपको अलंकार को पकड़ने में, पहचानने में कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें।